हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी, आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा। मैं आपको थोड़ा इसका प्रोसेस समझाने का कोशिश करूंगी कि आईवीएफ एक्चुअल में होता कैसे है। आईवीएफ में हम लोग क्या करते हैं कि जो एग्स होते हैं, मतलब जो वुमन पार्टनर है, फीमेल पार्टनर है, उसके हम लोग एग्स को बाहर निकालते हैं और टेस्ट ट्यूब में उनको डाल के और हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिला के जो एम्ब्रियो या फिर बेबी बनता है उसको हम यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट में है। अब आईवीएफ करना किसके लिए पड़ता है? आईवीएफ ज़रूरत पड़ती है उन कपल्स के लिए या उन वुड बी पेरेंट्स के लिए जो कि लगातार ट्राई कर रहे हैं और 1-1.5 साल ट्राई करने के बाद भी यदि आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो हम लोग उसका रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। और उस रीज़न में यदि आपका फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या फिर एग रिजर्व कम है या फिर स्पर्म की क्वालिटी या क्वांटिटी में कोई प्रॉब्लम है तो आईवीएफ आपके लिए एक हेल्पफुल ऑप्शन हो सकता है। आईवीएफ में जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है स्टिमुलेशन, या फिर कुछ दवाइयाँ होती हैं और इंजेक्शन होते हैं जो हम फीमेल पार्टनर को देते हैं जिससे कि एग बनना स्टार्ट होते हैं, और इसमें 12 से 14 दिन लगते हैं। 12 से 14 दिन के बाद एक माइनर सी प्रोसीजर होती है जिसको एग रिट्रीवल या ओवम पिकअप बोलते हैं। उसमें माइल्ड एनेस्थीसिया देके हम ये इन एग्स को बाहर निकाल लेते हैं और उसका आगे का काम होता है एम्ब्रियोलॉजिस्ट का। एम्ब्रियोलॉजिस्ट इन एग्स को देखते हैं, अच्छी क्वालिटी के एग्स को अपने पास रखते हैं और उसमें अच्छी क्वालिटी के स्पर्म को मिला के फिर हम इनको ग्रो करने के लिए लैब में रख देते हैं और फिर इनकी ग्रोथ हम ग्रेजुअली देखते हैं। जो अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियो होते हैं या तो उनको हम एग रिट्रीवल के 3 से 5 दिन के बाद ट्रांसफ़र कर देते हैं फीमेल के यूट्रस में, और या तो फिर हम इनको फ्रीज कर सकते हैं अगली बार ट्रांसफ़र के लिए या अगली प्रेगनेंसी के लिए ट्रांसफ़र के लिए। आईवीएफ एक टेक्निक है जिससे कि आपको हेल्प मिल सकती है कंसीव करने में। इसमें जनरली हमारे इंडियन सिनेरियो में 40 से 50% तक चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी आ जाती है पहली बार में। गारंटीड नहीं है, लेकिन बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि एग क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी, आपका यूट्रस कैसा है, और इसके अलावा जहाँ पे ये प्रोसेस हो रही है लैब कैसी है, एक्सपर्टीज़ कैसी है, डॉक्टर, एम्ब्रियोलॉजिस्ट वो कितने एक्सपर्ट हैं, इन सब चीज़ों पे आपका ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट डिपेंड करता है। तो यदि आप इस ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से जो इस प्रोसेस से गुजरे हैं उनसे बात कीजिए, और ये इसमें जाने से डरिए नहीं, क्योंकि इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। किसी भी स्टेज में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा कोई लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो। हाउएवर कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम इंजेक्शंस दे रहे हैं उस समय एक चीज़ होती है ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन। बहुत रेयर चांसेस हैं, 100 में से 1% को ऐसा होता है और वो भी मैनेजेबल होता है। तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने के लिए तो आईवीएफ आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। थैंक यू।